स्टार्ट फ्री बॉडी डायग्राम। वैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। बॉडी ए जिसका मास m1 है, बॉडी बी जिसका मास m2 है, दोनों को मैं सरफेस के ऊपर रख दिया। इस पे फोर्स F को अप्लाई किया। तो पूछा जब फोर्स अप्लाई हो रहा है तो लेट इट बी गोइंग टू एक्सेलरेटेड विद एक्सेलरेशन ए। तो मैं पूछता हूँ कि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे और एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। समझने वाली बात क्या है, तो पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम एक एक करके बना लेते हैं। इस पे लगने वाला फोर्स F, m1 पे लगने वाला फोर्स F है बॉडी ए पे। धरती माता के कारण ये मान के चलते हैं n है, तो नॉर्मल फोर्स भी परपेंडिकुलर होगा n, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं। जब इस पे फोर्स लगा तो इधर ये बॉडी और ये बॉडी के बीच में कांटेक्ट है, तो मैं m2 मास का बॉडी में लेता हूँ जिसपे m1 के कारण m2 पे फोर्स लगता है जिसका नाम मैं n1 देता हूँ, और m2 के कारण m1 पे फोर्स जो लगता है उसका भी नाम n1 होगा, राइट। सेम मैनर अब यहाँ से देखते हैं। एज यूजुअल इट इज गोइंग टू कैंसिल, रहने देते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, इसने इस पे फोर्स लगाया, इसने इस पे फोर्स लगाया, बॉडी को मैंने फ्री कर लिया। अब बॉडी ए की मैं बात करता हूँ, तो बचे हुए फोर्स जो ऐड कर रहे हैं, एक F इधर है, एक्सेलरेशन बॉडी का इधर है, m2 के कारण इस पे लगने वाला फोर्स n1 है। तो क्या मैं इसका एक इक्वेशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। लिखने का तरीका क्या, एक्सेलरेशन ए है, मैं बोल सकता हूँ इस दोनों का रिलेटिव वैल्यू क्या होगा, F एक्सेलरेशन। देखो जिधर एक्सेलरेशन है, इधर जिस डायरेक्शन में फोर्स है, पहले उसको लेते हैं, फिर बाद वाले को माइनस करते हैं, फर्स्ट तरीका। सेकेंड, ये दोनों रिलेटिव है, तो लिख सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा दैट विल कम्स फर्स्ट माइनस n1 एंड दिस वैल्यू विल बिकम्स व्हाट, अगर इसका मास m1 है इसकी वैल्यू हो जाएगी m1 into a। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ ये इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं बात करता हूँ दूसरे बॉडी m2 की, तो m2 की बात करने पे इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स कौन सा था, n1, राइट। इसको थोड़ा इस साइड रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, a, तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m2 into a, और इट्स ए फोर्स है, फोर्स वैल्यू will becomes mass into acceleration। so let it be equation number 2। मैंने दोनों बॉडी को फ्री कर दिया और उस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करें, तो अगर इस इक्वेशन को से मैं n1 की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, तो यहाँ पे फोर्स F माइनस m2a will becomes m1a। तो थोड़ा लिख सकते हैं इसको, F will becomes what, m1a plus m2a, and it will becomes what, a into m1 plus m2। so this is the value of force, you can say। देखो अब यहाँ से क्या सीखने को मिल रहा है, सिस्टम में जितनी भी बॉडी हैं उनके मासेस को अगर मैं एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट प्रोडक्ट विल गिव द वैल्यू ऑफ फोर्स। फर्स्ट थिंग्स जिन ये 10th लेवल से भी पढ़ी जाती है, लेकिन अब थोड़ी सी मॉडिफाई करते हैं। जैसे देखो अब मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द वेक्टर फॉर्म। इफ यू वांट सी इट विल बिकम्स फोर्स बाय m1 plus m2। सो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन बनकर
तैयार हो गया। अब जरा गौर करते हैं, ये मुझे टोटल सिस्टम का फोर्स मिल गया, ए मिल गया, लेकिन क्या मैं इसका भी कैलकुलेशन कर सकता हूँ? क्या इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है? बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर मैं इक्वेशन 2 को यूज करूं तो देखने में क्या मिलता है, n1 इज इक्वल टू m2a। अगर मैं ए सॉल्यूशन की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दूं, एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट सामने आएगा, जिसको आज की सोशल मीडिया साइट पे ट्रिक बताई जाती है, याद कराया जाता है और लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर समझ लिया जाए then it will becomes very helpful for you people। और यही से नीट और जेई जितने भी इस टाइप के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे चुटकियों में बनता है। सिस्टम वाले सारे क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं। जरा देखो, इसको समझने की कोशिश करो। जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद दिस कंसेप्ट n1। तो n1 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? m2 एक्सीलरेशन भी क्या मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास? f इंटू m1 प्लस m2। और इस तरीके से तुम्हारा एक फार्मूला बनकर तैयार हो जाता है और रटने वाले रट जाते हैं और एग्जाम में जाके फट जाते हैं, राइट? तो होता क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्व करो इस फार्मूला को, दैट्स द इम्पोर्टेंट वन। और इसमें है क्या, और इसी को लोग ट्रिक बनाते हैं। मुझे कैलकुलेट क्या करना था? n1 किसके किसके बीच का फोर्स है? बॉडी ए और बॉडी बी के बीच का फोर्सेस, दैट्स इट। ये वाले फोर्सेस है, इस पॉइंट पे लगने वाले फोर्सेस है। तो देखो यहाँ खेल क्या हुआ है, अगर यह फोर्स F अप्लाई किया जा रहा था तो बॉडी एक्सीलरेट कर रही थी। पूछा गया कि मुझे नॉर्मल दोनों के बीच में लगने वाला n फोर्स बताइए, तो ऐसे टेंशन वाले क्वेश्चन हो, फोर्स वाले क्वेश्चन हो, ऐसा सारे क्वेश्चन इस पे सोल्व होते हैं। तो लोग करते क्या है, बॉडी को फ्री करो, फ्री करने के बाद ये सारे प्रोसीजर को फॉलो करो। लेकिन क्या अगर n नंबर ऑफ बॉडी कनेक्टेड हो तो क्या ये प्रोसीजर फॉलो करने से एग्जामिनेशन में टाइम वेस्टिंग ज़्यादा होती है। उसी के लिए यह अप्रोच यहीं से लिया जाता है। कैसे? यहाँ देखो हरकत क्या हुई, अगर यह m1 था, यह m2 था, तो फोर्सेस निकालना था n1, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्सेस n1 थे। इस बॉडी पे लगने वाला फोर्सेस जो थे उस पे मैंने सबसे पहले इस बॉडी का मास लिया m2, फिर क्या किया, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम उसको रखा, फिर सम ऑफ द मासेस को रखा। लेकिन अप्रोच क्या है इसका, इस फार्मूला को अगर मैं बेसिकली ब्रेक करके देखूं तो ये n1 की जो वैल्यू हमें मिलेगी, n1 इंटू n3 व्हाटएवर, जहां कहीं भी टेंशन कैलकुलेट करना हो तो लिखा क्या रहता है, ये अगर फोर्स है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इधर कोई फोर्स नहीं है तो इसके पूरी डायरेक्शन में एक वैल्यू ले लेता हूँ 0 न्यूटन, राइट? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, f माइनस 0 विल बिकम्स ऑलवेज f। तो देखो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फर्स्ट थिंग्स क्या, फर्स्ट टेक the value of mass between value of sum of all masses, right? Take the value of sum of all masses between n1 जिस पॉइंट पे भी निकालना हो एंड अ स्मॉलर फोर्स। अब देखो यहाँ f है तो कुछ वैल्यू होगा f का, यहाँ 0 है तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो है नहीं, इसका 0 है ऑलरेडी, तो इन दोनों में छोटा कौन होगा? 0 वाली वैल्यू छोटी होगी। इसलिए मैंने लिखा एक स्मॉलर फोर्सेस को लेते हैं और जहाँ कहीं भी तुम जिस पॉइंट पे तुम्हें जो वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पे फोर्सेस और स्मॉलर फोर्सेस के बीच में जितने भी मासेस हैं उनको मैं कंक्लूड करता हूँ। क्या हुआ क्या है, गौर से देखो, मुझे कैलकुलेट करना है n1, फोर्स हमारा इधर क्या है 0,
n1 और 0 के बीच में कितना मास है m2 ओनली। अगर m3 m4 m5 रहता तो नो इश्यू, सबका सम करके ले लेते, राइट। लेकिन पॉइंट की बात सिर्फ याद रखना है, अ स्मॉलर वैल्यू एंड दैट प्रेजेंट वैल्यू फ्रॉम वेयर यू वांट टू टेक द फोर्स, ठीक है। सेकेंडरी थिंग्स यही चीज हुआ, m2 क्या हुआ, ये पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोर्स। तो क्या मैं लिख सकता हूं, दिस विल बिकम्स n1 will becomes mass m2 into difference of the forces। कौन से, एक मैंने 0 कंसीडर किया, स्मॉलर वैल्यू, दैट इज f बिगर वैल्यू माइनस f a स्मॉलर वैल्यू। देखो फार्मूला भी वही है, सिर्फ फार्मूला से ही कंसेप्ट में आता है। नेक्स्ट डिवाइड बाय, टेक द sum of all masses in the system। अब यहाँ गौर करने वाली बात क्या है, प्लस a smaller forces वैल्यू। अब यहाँ क्यों मैं इसको ऐड किया, क्योंकि 0 का ऐड करूंगा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, ये हमारा अप्रोच कहां से निकल कर आया है, ये हमारा बेसिक इस फार्मूला से आया, जिसको कि सभी लोग एक ट्रिक बोलते हैं। नो इश्यू फॉर दैट वन। तो इस तरीके से हम कितना भी n नंबर ऑफ बॉडी हो, ऐसा क्वेश्चन आता है, 32 बॉडीज आर कनेक्टेड विद मास m and you have to notify with the find the value of tension, find the value of forces between 16th and 15th body like that ITJ और में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन का अप्रोच हम बेसिकली यहाँ से आसानी से ले सकते हैं, राइट। जैसे मैं इसी को कंफर्मेशन देता हूँ, n1 की वैल्यू मैंने बोला फर्स्ट यू हैव टू टेक द masses between the smaller forces and the point where you need to calculate the tension, right? So इन दोनों के बीच में n1 पे वैल्यू मैंने क्या रखा, b की मास क्या थी m2 और f minus 0 will becomes f, देख लो सामने आया। नेक्स्ट टोटल masses of the system m1 plus m2 plus what, a smaller forces that will become 0 and you will get the same, राइट। तो देखिए इसको यूज कैसे करते हैं, छोटे से न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगर मैं बात करूं, एक बॉडी ए है 2 kg का, दे आर कनेक्टेड विद 6 kg मास है। इन दोनों के बीच में लगने वाला टेंशन हाउ यू विल कैलकुलेट, तो टेंशन की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, बहुत आसानी से कर सकता हूँ। कैसे, ये हमारा पॉइंट है टेंशन, इधर लगने वाला फोर्स मान के चलो मैं यहाँ पे देता हूँ 10 न्यूटन। यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, अगर करेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल सब्स्टिट्यूट द सेम एंड रिपीट द वैल्यूज, वो भी करेंगे। नेक्स्ट है, अगर मुझे यहाँ पे टेंशन T चाहिए तो पहले क्या करूँगा, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं, मैं इसको एक फोर्स 0 ले लेता हूँ, 0 न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे 0 न्यूटन लिया, तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या टेंशन चाहिए किसका, इसके लिए, राइट। तो फर्स्ट बॉडी क्या, टेंशन इज पॉइंट ए, स्मॉलर वैल्यू और इसके बीच में कौन सा मास है m2, सॉरी 6 kg, 6 इनटू फोर्सेस कितना 10 अपॉन टोटल मास कितना 2 + 6 इनटू, राइट, difference of the forces, that is 10 minus 0, right? Already I have taken no issue. Already I have taken 10 minus 0 plus 0. What you will get? 6/8 into 10 plus 0. It will becomes, you can cancel out 3, 4, 5, 2 will becomes 15/2 and the value of tension will become 7.5 न्यूटन। तो इस तरीके से इसी अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और बेसिकली जो हमारे फार्मूला डिराइव होते हैं, जहाँ बेस होता है उसी बेस से ही जितने भी ट्रिक और का अप्रोच लिया जाता है, जिसको लोग ट्रिक बनाकर फार्मूला बनाकर मगअप करते हैं। इसमें मगअप करने की जरूरत नहीं है,
साथ थे मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ। थैंक यू।